मैं नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा या खराब लगा। लोग गोल बनाते हैं, हम लोग चौड़ा बनाते हैं। दाल गोश्त से हमारा इस्तकबाल हुआ है। चिक चिक के कह रहा है कि पूरी इसकी कौम इसके अंदर है ड्राई फ्रूट की। चिक से लुत्फ अंदोज़ होना पड़ता है, वो दूसरा कुछ नहीं देखता, उसको दूसरा कुछ नजर भी नहीं आता। ये तबक मास सूप है, ये दूध में पकता है, दूध के और अंदर क्रीम, हाँ। अरबियन लुकमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एश यादा सारा अरबी रोज, वल्लाई अरबी रोज सारा। कुरला और उसके अतराफ में रहते हैं और आपको चौपाटी वाले पकवानात अगर खाने हैं तो चौपाटी जाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि कुरला में बहुत ट्रैफिक होती है, लेकिन अगर आपने इस ट्रैफिक शोर और गुल को पार कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे मुंबई के बेहतरीन जायकों से आप रूबरू होगे। और आज के हमारे वीडियो का मकसद भी वही है कि कुरला जहाँ पे बेहतरीन जायके मिलते हैं, आज हम निकले हैं कुरला के बेहतरीन जायके आपके साथ रूबरू कराने के लिए। आज के सफर की शुरुआत करते हैं। शोर गुल की दुनिया में हम मुंबई के किसी भी इलाके में जाना, आज ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा है जहाँ पर शावरमा नहीं बिकता है। अब जब शावरमा तो कुरला में बहुत सारे लोग बेचते हैं, मैं भी मुख्तलिफ जगहों पे जाकर के खाता हूँ, लेकिन जो एक हैवी वेट है ताज किंग शावरमा, अगर हमने कुरला में अगर शावरमा की बात की और इसकी ना की तो इंसाफ नहीं होगा। इनकी तो ये दुकान है जहाँ पे आप फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी जो दुकान पीछे कांटे के पास है, चूंकि उस वक्त म्युनिसिपैलिटी का कुछ डेमोलिशन या समथिंग कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, हम वहाँ पे नहीं जा रहे, सीधा इनकी दुकान पे कर रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो ये देखिए यहाँ पे दाल गोश्त से हमारा इस्तकबाल हुआ है। और ये देखिए ये है दाल गोश्त, है बोटी है, वाह। ये रहा दाल गोश्त और इसके अंदर नल्ली भी है। ये रहा इसके अंदर चावल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बड़े अच्छे से पहचानता हूँ क्योंकि मुझे याद है आज से 5 साल पहले ताज शावरमा किंग का मैंने वीडियो बनाया था, उस वक्त भी आप जी। अभी ये बताइए मुझे, ये जो कुतुब मीनार में राज की क्या बात है? ये चौड़ा इसलिए काटा जाता है कि अच्छा दिखता है। लोग ओके। गोल बनाते हैं, हम लोग चौड़ा बनाते हैं। ओके, हाँ, अच्छा दिखता है, ताज की क्वालिटी अच्छी दिखती है। ओके। यहाँ पे वैसे आपको कितने साल हो गए काम करते हैं यहाँ के? हमको हो गया 10-12 साल। एक शावरमा बनाइए मेरे लिए, बेसिक वाला बनाना, जो एकदम सिंपल, जो है ना, जो हर कोई खाता है वो बनाना। जब तक शावरमा बनता है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मेनू देखिए, इस शावरमा की वैरायटी देखिए कितने 70 रुपए से स्टार्ट है, इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। और रुमाली शावरमा भी है, चिकन सलाद प्लेटर भी है, यहाँ पे पिज्जा भी है, शाही टुकड़ा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मगर असल में कि यहाँ के इनके जो ऑनर है बड़े ही मेरे पुराने देरीना दोस्त है। जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ, चाहे मेरा मूड हो या ना हो, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि अयस भाई आए हो तो कुछ खा के जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमारा शावरमा तैयार हो रहा है। ये क्या है मोइनीस? ये भी घर में बना हुआ है? हाँ, ये बाहर से लिया हुआ है? और ये कौन सी चटनी है? ये शेजवान चटनी है, शेजवान चटनी, शौरमे का स्पेशल चटनी। मोइनीस और शेजवान चटनी, इतने सारे झुरमुट के अंदर ये शावरमा और ये जो है मुख्तलिफ तरीके की सब्जियां। सबर नहीं हो रहा है। शूट पे जाना था तो घर से खा के नहीं निकला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा मुझे ट्रायल लेना पड़ेगा। और ये देखिए कितना भर भर के यहाँ पे इसके अंदर समा जा रहा है। ओ हो, इतना सारा मोइनीस आपके शावरमा में रहता ही है जी। ओहो, ये हो गई बात। और साथ ही साथ कागज में भी इनकी ब्रांडिंग की हुई है। और चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। मुंबई में एक से एक शावरमा मिलते हैं, मगर आप अगर कुरला में आओ और कुरला में आने के बाद शावरमा खाने की तलब लगी हो, एक बार ताज किंग शावरमा में आके जरूर उसको ट्राई करना, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपने कभी खाया है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं खाया है तो यहाँ पे आकर के इसका तजुर्बा कीजिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। ताज शावरमा से जैसे ही आप बाजू में आओगे तो आपको मिलेगा जमजम स्वीट। जमजम स्वीट किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुंबई की अगर चंद नामोर मिठाइयों की दुकानों में इसका शुमार होता है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में मिठाइयों की दुकान है। जमजम स्वीट एक गारंटी है क्वालिटी और मयार का। लेकिन आज मैं इस दुकान को एक्सप्लोर करने में जब शामिल किया हूँ तो इसके लिए नहीं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसके लिए नहीं कि कितनी रियायत मिलेगी, इसके लिए नहीं कि यहाँ पे कुछ सस्ता मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कि भाई जमजम स्वीट के अंदर वो कौन सी मिठाई है जो सबसे महंगी है? ये हमारी जो ड्राई फ्रूट्स वाली जो आइटम्स है, अच्छा। ये सब अच्छी आइटम्स आती है। ये सब है? हाँ, ये सब। इसका क्या नाम है? ये केसर कस्तूरी है। केसर कस्तूरी। हाँ, केसर कस्तूरी। केसर और कस्तूरी। कस्तूरी। कैसा किलो है ये? ये 1300 रुपये किलो है। सारी जो है 1300 रुपये किलो है। 1300 रुपया किलो। लेकिन 1300 रुपया किलो ये महंगा नहीं, ये मुनासिब वाजबी कीमत है क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो जमजम स्वीट की है। ये पिस्ता अंगारा है। पिस्ता, वो भी अंगारा? पिस्ता अंगारा है। पिस्ते की कीमत में पहले ही अंगार लगेली रहती है, उसी को आपने अंगारा बना दिया बना दिया है। वाह। ये बादाम हलवा है।
बादाम का हलवा, प्योर बादाम का प्योर हलवा। बादाम नहीं। ये अखरोट और जरदालू है, ये अखरोट आएगा पूरा, अखरोट की मिठाई, और ये अखरोट के साथ जरदालू आएगा। अखरोट, ये रहा जरदालू, दोनों लूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। अखरोट भी लूंगा, जरदालू भी लूंगा। जो खा लिया है उसको जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इतनी बड़ी दुकान के अंदर ये इसलिए मांगा है मैंने, ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। खोलने के बाद इसको जब खींचा जाता है, मेरी अम्मी बहुत एंजॉय करते थे। जब भी ये नजर आता है मुझे मेरी अम्मी की याद आती है। तो दोस्तों ये है कुर्ला की ब्रांच जमजम स्वीट की। अगर आपको एक क्वालिटी मिठाई चाहिए, गारंटी चाहिए कि भाई ये बहुत ही नामूर है, वैसे अपनी अफलातून की रेंज क्या है? अफलातून की रेंज मेरे पास है 500 से स्टार्ट है। टॉप क्वालिटी? टॉप क्वालिटी 1300 तक। 1300 रुपये, अफलातून के अंदर भी 1300। तो 500 वाले में और 1300 वाले में फर्क क्या है? थोड़ा मसाले में और ड्राई फ्रूट में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, ये जो 500 वाला और 1300 वाला जो इन्होंने ये दो अफलातून बताए हैं, चलिए इसको देखते हैं। और ये देखिए, ये है 500 वाला, एकदम सूखा है, सौंधा है। और ये 1300 वाला है जिसके ने इन्होंने मसाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया। ये देखो 1300 का है। अखरोट वगैरह तो सामने से नुमाया नजर आ रहा है, चिक चिक के कह रहा है कि पूरी इसकी कॉम इसके अंदर है ड्राई फ्रूट की। बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब। तो दोस्तों ये है जमजम स्वीट। आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ मिठाई नहीं, मलाई बर्फी वो भी मुख्तलिफ तरीके की है, और यहाँ पे पेड़े वगैरह भी है, और यहाँ पे ये नमकीन भी है। इनका एक नया ब्रांड शायद शुरू हुआ है जिसके अंदर ये केक वगैरह भी देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक बेहतरीन मिठाई, बेहतरीन क्वालिटी चाहिए, जमजम स्वीट में तशरीफ ला सकते हो। आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। हमारा कारवां अभी एक ऐसी जगह से गुजर रहा है कि जहां पर जब सड़क के किनारे आपको सीख की महक आए तो समझ जाइए कुर्ला के अंदर कि वो जाकिर सीख पराठा है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि शावरमा, सीख पराठा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुंबई के हर इलाके के अंदर जहाँ पे गोश्तखोर लोग रहते हैं, जिसको नॉनवेज कहते हैं, आपको सीख पराठा मिलेगा। तो इस वक्त मैं जो हूँ जाकिर सीख पराठा पे हूँ। जाकिर सीख पराठा वही आउटलेट है। जब इनका नया आउटलेट मुमरा के अंदर शुरू हुआ था तो हमने 2 से 3 बार वहाँ पे शूट किया था। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर ऐसा है कि सीख पराठे खाते वक्त अक्सर लोग फैमिली वाले शर्माते हैं, मगर यहाँ पर हर एक के लिए इंतजाम है। जैसे कि ये पार्सल काउंटर है, यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये चाइनीज काउंटर है। सीख यहाँ पर ये तैयार होती है। जिसको सीख पराठा खाना रहता है, जिसको सीख पराठे के जायके के मजे लेने रहते हैं, सीख से लुत्फ होना पड़ता है, वो दूसरा कुछ नहीं देखता, उसको दूसरा कुछ नजर भी नहीं आता, वो यहाँ पर आता है, बैठता है और ऐसा मजे ले लेकर के खाता है। ये तो हो गया नॉर्मल डाइनिंग का। फैमिली वालों के लिए बाजू में इंतजाम है, दस्तरखान भी है, पीडीआर भी है। लेकिन वीडियो तवील हो जाएगा तो मैं एसी में बैठता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ के जाकिर सीख पराठे की खासियत क्या है। कितने प्यार और मोहब्बत के साथ हमें ये यहाँ पे ये दे दिया गया है। चिकन सीख है, ये बफेलो का है, और ये जो है बफेलो का ही है, लेकिन ये मसाला सीख है जो मेरा फेवरेट है। मगर इसको खाने से पहले जब तक इसकी मुलाकात नींबू से ना हो तो इसका मजा नहीं रहता। और ये हमने इसके ऊपर ये नींबू छिड़का ताकि इसके जायके की जो तपिश है उसको बढ़ाई जाए। एक नींबू से मेरा नहीं कुछ होगा, तो मैंने और एक नींबू इसके अंदर लिया है, और ये नींबू गया ये पराठा, और पराठे के साथ ये सीख, और सीख की जब मुलाकात इस जाड़ी सी चटनी के साथ होती है और फिर ये पुदीने हम रूबरू होते हैं, तो इसका खाने का मजा एक अल्टीमेट होता है, एक बेहतरीन होता है। हम इसको जायके को लफ्जों में पियोन नहीं कर सकते, बहुत ही जबरदस्त रहता है। जब भी कोई मौका रहता है, दोस्त अहबाब भी कहते हैं तो हम आते रहते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा या खराब लगा, आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आप जब कभी भी यहाँ पे खाने आओ तो आपको कैसा लगता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों कुर्ला इतना वसी इलाका है कि हम उसके बारे में जब एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अभी भी मैं कुर्ला को मुकम्मल तौर पे दिखा नहीं पाया। और आज मैं कि बेपना एहसान है उसका कि आज मुझे एक ऐसी रेस्टोरेंट का एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है जो कुर्ला के अंदर अरबी फूड की अगर किसी ने बुनियाद डाली है, इस रेस्टोरेंट का नाम है अरबियन लुकमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एश यादा अरबी रोस्ट वल्लाई अयो अरबी रोस्ट आदा शुभादा अयो शुभादा आदा कुल्लू मियां मियां कुल्लू महरूम बसल अयवा कुल्लू मौजूद, अरे कुल्लू ड्राई फ्रूट मौजूद, अल्लाह कुल्लू हासु वालू अरबिया कुल्लू मौजूद, अकील सऊदिया। सिटिंग का बड़ा यहाँ पे मसला है। लोग इंतजार करते हैं कि कब टेबल खाली हो, और सड़क पर बैठ करके कुर्सी पे बैठ करके फैमिली इंतजार करती है। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे ही टेबल खाली होगा मैं टेबल पे आपसे मिलता हूँ। ओहो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इजाज़त देने के लिए। सर जो कहानी मैंने कुर्ला के ताल्लुक से सुना है
कि कुर्ला के अंदर अरबी खाने का जो मिजाज और सोच देने वाले आप है, ये बात कितनी सच है? ये बिल्कुल 100% सच है। हमने ये जब शुरू किया तब अरबी खाना ही नहीं था यहाँ कहीं भी, कुर्ला के बम्बई में नहीं था। हाँ, जब हमने ये चालू किया तो बॉम्बे में अरबी खाना नहीं था, खपसा और ये सब बिकता था, कोई कुछ भी बना रहा था। अब हमने कोशिश की, हमने एकदम अरबी तर्ज पे ही खाना बनाया हमारे। अभी आपके पास कितने तरीके की मंदी है? मंदी हमारे पास कई तरीके की है, 10, 12, 15 टाइप की। आज आपको जो आपके सामने है ये ओमानी मंदी है। ओके। ओमानी, ये जो ये चना, ड्राई फ्रूट और ये मसाले में जो है इसको हासू कहा जाता है। ओके। और ये है अरबी मंदी और ये टर्किश मंदी है। ओके। और ये सब तीनों लहम में है। यही आपको ऑप्शन चिकन में भी मिले। ओके, मतलब जिसका जैसा मिजाज है हाँ, वो जिसका हिसाब से हाँ। तो जैसी जबान जैसे तलब है वैसे आप पूरी कर हाँ, दोगे। पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी कहानी क्या है सर? ये ऐसा है, ये तबक मास सूप है। ये दूध में पकता है। दूध के और अंदर? क्रीम, हाँ, दूध और क्रीम में सूप पकता है। दूध के अंदर? दूध में पकता है और क्रीम, दूध और क्रीम में ही पकता है। ओके ओके, तो चलो इससे बिस्मिल्लाह करते हैं। ये दूध के अंदर सूप बना हुआ तबक मास। वैसे मंदी खाने का एक तरीका मैं आपको बताऊं, उसका एक बड़ा टिपिकल तरीका है कि आप एक लुकमा लीजिए, एक निवाला लीजिए, सालन की जगह पे आप ये सूप इसके साथ जो आया हुआ रहता है वो लीजिए। ये इसका प्रॉपर तरीका है। सर मैं 10 साल अलमराइन में था और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मेरी ड्यूटी थी, कभी जद्दा में, कभी रियाद में, कभी बुरैदा में, कभी हायल में। लेकिन जो मैं मंदी वहाँ पे खाता था, हिंदुस्तान में भी फूड ब्लॉगिंग करते करते बहुत जगह पे खाया, ये चक करके मजा आ। इंशाल्लाह आपको वैसा ही मिलेगा। और ये क्या बोले, ये कौन सी मंदी है सर? ये सऊदी मंदी है, अरबी मंदी। अरबी मंदी। ये अरबी लहम है, सिर्फ स्टीम किया हुआ है। ओके। और ये टर्किश है, ओमानी है। गोश्त के ऊपर नजर डालिए, ये है गोश्त, ये मैंने पकड़ा और ये टूट गया, ये अलहदा हो गया। नल्ली हिला दोगे गिर जाएगी। अब ये अगर जैसे भाई ने बताया कि नल्ली हिला दोगे तो ये गोश्त ही गिर जाएगा। फुलफुला है, आप बस तोड़िए टूट जाएगा। रेस्टोरेंट खेलते हैं, जबरदस्त खूबसूरत आलीशान एम्बियंस पे जाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जायका, मिलेगा तो लज्जत, और ना बैठने की जगह भी ऐसी है कि अभी मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, यहाँ पे एक फैमिली खड़ी है, आपको पता है मैं अवॉइड करता हूँ फैमिली को दिखाने। तो ये इसकी कहानी। आप जब कभी भी कुर्ला के अंदर अरबियन लुकमा में खाने के लिए आओ, ये सोच के आना कि आपको जगह नहीं मिलेंगी और जगह हासिल करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो ये है अरबियन लुकमा की कहानी। मैंने तो सिर्फ 2 चखा है और भी मुझे बहुत सारा शूट करना है। कुर्ला के जायकों से लुत्फअंदोज होना चाहते हैं, इसके मजे लेना चाहते हो, तो आप शेड्यूल के अंदर ये जरूर कि आपको अरबियन लुकमा में आ करके अरबिक फूड जो भी आपको पसंद है वो आपको खाने के लिए जरूर आना है। कुर्ला के अंदर एक ऐसी दुकान खुली है जिसका नाम है चौपाटी फालूदा। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिलचस्प ये है कि हमको जब चौपाटी पे हम जाते हैं तो कुछ मखसूस चीजें हमें मिलती है, जैसे कि गोला हो गया, फालूदा हो गया, पाव भाजी हो गया। लेकिन अगर आपको कुर्ला और उसके अतराफ में रहते हैं और आपको चौपाटी वाले पकवानात अगर खाने हैं तो चौपाटी जाने की जरूरत नहीं है। हम नाम चौपाटी फालूदा कुर्ला के अंदर ही है, अरबियन लुकमा के बिल्कुल सामने है, वहीं पे है। तो देखिए हमें ये यहाँ पे ये पाव भाजी भी मिल चुकी, यहाँ का ये फालूदा भी मिल चुका, और ये एक दूसरी तरीके का फालूदा है जिसके अंदर कुल्फी वगैरह की आमेजिश है। और सबसे मजेदार, बीच पे जा करके गोला खाने का मजा अलग रहता है। लेकिन आजकल जगह जगह पे इस तरह से आउटलेट खुल रहे हैं जो आपको बीच वाली थीम दे सकती है। मेरे पीछे एक बैठने का वसी तरीन एक हॉल है, इस तरीके से है। और बाहर भी बैठ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लोग बाहर बैठकर भी अपने स्टफ्स का मजा ले सकते हैं। जैसे लोकेशन मैंने समझा है कि सामने ही अरबियन लुकमा है और यहाँ पे आप देखोगे चौपाटी फालूदा नजर आ जाएगा। चूंकि इतनी जगह पे शूट करते करते बहुत ही पेट टाइट हो गया है तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं चख रहा हूँ। मैं सिर्फ बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपके साथ कंटेंट को शेयर किया है। आखिरी पड़ाव यानी कुर्ला में सबसे ज्यादा बिकने वाली चाय, बाबा चाय, वहाँ पे मिलते हैं। हम आज के अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं और इख्तिताम अगर चाय के ऊपर हो जाए, टी वगैरह सब है ना, वो दूर भाग जाती है। ये मुंबई की कुर्ला की एक ऐसी चाय की दुकान है, पूरे कुर्ला में जितनी भी जिधर भी चाय बिकती है वो सब एक तरफ, और इस दुकान की चाय फरोख्त की जो तादाद है वो एक तरफ है। तो यहाँ पे 2 तरीके की चाय रहती है। एक तो सिंपल से, ये देखिए ये कुल्हड़ है, मिट्टी का कुल्हड़ है, इसके अंदर चाय मिलती है, और दूसरा एक नॉर्मल पैकिंग के अंदर मिलती है। और यहाँ पे तपीले के तपीले, चूंकि मैं बहुत थक चुका हूँ इसके लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तपीले के तपीले यहाँ पे चाय बनते जाती है, थर्मास में पैक होती है, यहाँ पे लगता है, फिर बनते जा रही है। क्योंकि रात की काफी टाइम हो चुका है और यह हमेशा हुजूम रहता है। ये है हमारा कुल्हड़ के अंदर चाय। मिट्टी के अंदर में वैसे भी पीना, खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करना हमारे लिए तो अफजल ही है, नो डाउट के ऊपर कोई शक ही नहीं। और इसके अंदर जब चाय मिल जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाती है।
बहुत ही बेहतरीन चाय। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं, आप अपना तजुर्बा शेयर करें। अगर चैनल के वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करें। मेरे बाजू के स्क्रीन पे आपको एक लिंक दिख रही होगी, वो हमारा पिछले वीडियो का है, उस पर भी क्लिक करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ की आलूदगी को पार कर लिया। शर्म आनी चाहिए तुमको यार।